जय हिंद। आप सभी को पता होगा कि अभी एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम लगातार कंटिन्यूसली चल रही है। एसएससी एमटीएस का, आरपीएफ आने वाली है, एसएससी जीडी आने वाली है, बिहार एसएससी एवं बीपीएससी टीआरई 4। इन सभी एग्जाम में एक चैप्टर मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है एज प्रॉब्लम। आज मैं उन चैप्टर को बताने जा रहा हूं। उन चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों को कैसे सेकंडों में हल करते हैं, एक बेहतरीन पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके आधार पे क्वेश्चन पे चलते हैं। देर ना करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा एज प्रॉब्लम। हिंदी में इसको आयु संबंधी प्रश्न कहते हैं। आयु संबंधी प्रश्न आप लोग इससे पहले थोड़ी सी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक दो बता देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें जो है ना फादर सन या फादर मदर यही से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। हमेशा आप याद रखोगे ना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, एक मेथड होता है यूनिक मेथड, उसको अपनाइएगा। सबसे फास्ट है, उससे फास्ट और कुछ भी नहीं। और एक चीज और, रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं। और कहेंगे सर भूल गए तो भाई साहब कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बदल दो ना। कॉन्सेप्ट की कमी है क्या? मैं ही अभी 2-3 बताऊंगा, ठीक है? तो खैर भूले नहीं पाएंगे आप, भूलना भूल जाएंगे, लेकिन भूल से भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आप भूल पाएंगे। चलिए फिलहाल तो देखो, आप कहेंगे सर एज एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो कि दो व्यक्ति है, फादर और सन का रेशियो दिया हुआ है, पिता और पुत्र का। पिता को फादर कहते हैं, यहाँ पे हम एफ यूज करते हैं। पुत्र को हम सन कहते हैं, इंग्लिश में तो एस यूज किए हैं। तो मान लो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमेशा याद रखना कि पिता का अनुपात, पिता का आयु हमेशा अधिक होगा, पिता की आयु हमेशा अधिक होगा, पुत्र का कम होगा। पिता की आयु हमेशा अधिक होगा, पुत्र की आयु हमेशा कम होगा। याद रखना, अनुपात में भी सेम, अधिक वाला अनुपात पिता का होगा, कम वाला पुत्र का होगा हमेशा। यदि आप कहेंगे सर पिता का कम दे दे और पुत्र का अधिक दे दे, तो भाई साहब गलत हो जाएगा, देखते ही काट देना ऐसे प्रश्नों को, गलत हो जाएगा। वो प्रश्न क्या होगा? गलत रहेगा, डाटा उसका गलत हो जाएगा। तो पिता की आयु हमेशा अधिक रहेगा, ठीक है? तो देखो, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ठीक है, आप यूनिट मेथड से निकालोगे। आपको कह देगा कि पिता और पुत्र का आयु का अनुपात दे दिया 3:2 है। यदि पिता और पुत्र के आयु का योग 50 वर्ष हो, आपको कह देगा कि पिता और पुत्र के आयु का योग मतलब होता है जोड़ मतलब होता है प्लस का साइन मैंने दे दिया। कितना बोल दिया है? 50 वर्ष लिख दिया। तो बोल देगा कि बताइए पिता की उम्र कितना है और पुत्र का उम्र कितना है, ठीक है? आप यदि XY मेथड लगाओगे भाई साहब बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। आपको शॉर्टकट बता रहे ना, एकदम आसान से तुरंत बना लोगे, यूनिट निकालो, आंसर खत्म। देखो यहाँ पे कितना यूनिट टोटल? 3 यूनिट पिता का, 2 यूनिट पुत्र का, 3×2 टोटल कितना आया? 5 यूनिट। कितना? 5 यूनिट है। 5 यूनिट हुआ ना। 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? योग बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे योग कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे जोड़ कर दिया। प्रश्न क्या बोले थे हम? योग। पिता और पुत्र का योग 50 वर्ष दिया हुआ है ना, पिता और पुत्र का योग दिया हुआ है 50 वर्ष। यहाँ भी हमको योग करना होगा ना। योग कितना? यूनिट का योग कर दिए, 3×2 5। 5 यूनिट का योग कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ। कोई बात नहीं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का सर जी 10 × 5 = 50, कितना हो जाएगा? 10 आ गया। किसका निकालना है? फादर का निकालना है क्या? जाके गुना कर दीजिए, 10 दिया 30। सर सन का निकाल दीजिए, 10 दूनी 20। भारी है क्या? भारी है क्या? एकदम हलवा क्वेश्चन है जी, एकदम हलवा क्वेश्चन है। एज प्रॉब्लम का दूसरा टाइप काफी महत्वपूर्ण है, टाइप 2 का प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले प्रश्न में बता दूं आपको, प्रश्न में शॉर्टकट बोल रहा, आपको दिख भी जाएगा। क्वेश्चन है पिता और पुत्र के आयु का अनुपात। क्या बोले हम? पिता और पुत्र, ठीक है? P1 P2 कर सकते हैं क्या? या इंग्लिश में बोले तो फादर और सन। पिता और पुत्र के
आयु का अनुपात 2:3। आप कहेंगे सर 2:3 यानी कि पिताजी आयु कम और पुत्र का आयु अधिक हो गया, क्या ये सही है? कभी नहीं, ये गलत है। ये डाटा क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो सकता है? 3:2 हो सकता है, 3:2 हो सकता है। पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना हो सकता है? 3:2 सकता है। लेकिन ये कब का? आप कहेंगे सर ये तो टाइप 1 में भी यही था, तो टाइप 2 है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग तो होगी ना, होगी ना कि नहीं होगा? ये वर्तमान उम्र है, क्या है हुआ? वर्तमान आयु का अनुपात। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 3:2 है। इसी में कह देगा कि 5 वर्ष बाद, कितना? 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 4:3। 5 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात 4:3 है। तो बताइए कि पिता का वर्तमान आयु क्या है? पिता का वर्तमान आयु क्या है? या आपसे पूछ देगा कि पुत्र का 5 साल बाद का आयु क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कि पिताजी का वर्तमान आयु क्या होगा, या पिताजी के 5 वर्ष बाद का उम्र क्या होगा। कोई दिक्कत है? चलिए सॉल्व करते हैं एकदम आइटफ मेथड से। एकदम आप चाहे तो बिना कलम उठाए मुंह से भी ऐसे जवाब दे सकते हैं, या नहीं तो हम एक पहला प्रश्न है इसीलिए थोड़ा सा इस पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए हमेशा क्या बोले हम यूनिट मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से? यूनिट मेथड से। और यूनिट मेथड में ना जैसे जैसे प्रश्न दिया वैसे वैसे सॉल्व करना है। और हाँ एक चीज बताए थे, नोट में याद रख लेना, फिर भी क्विक से